हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों ने परिणाम को देखा, यूपी बोर्ड के परीक्षा को। और यूपी बोर्ड के परीक्षा के परिणामों से काफी बच्चे असंतुष्ट रहे और सबसे ज्यादा बच्चे जो असंतुष्ट थे 12 वाले, अपने परिणाम को लेकर के खुश नहीं थे। बच्चों ने जितनी मेहनत की उतने अंक उन्हें नहीं मिले। ये बात तो कई सारे बच्चों की तरफ से आई है और ये रियल है कि इस बार यूपी बोर्ड जो था वो जेई से टफ हुआ। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जेई में अच्छे खासे परसेंटाइल लाए, लेकिन यूपी बोर्ड में वो बेचारा फेल हुआ, कम मार्क्स आए। एनडीए में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे ने भी यूपी बोर्ड में कम मार्क्स पाया। तो इसका मतलब यूपी बोर्ड दिन पर दिन टफ हो गया, जेई नीट एनडीए से टफ हो रहा है। फिलहाल आपके लिए एक खुशखबरी है। यूपी बोर्ड की तरफ से जारी हुई है बेटा ये विज्ञप्ति हाल ही में कि जिन लड़कों ने जो भी बच्चे 10वीं या 12वीं पास हैं, 10वीं के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है भाई। 10वीं वाले तो खुश हो जाओ। अब 12वीं वालों के लिए हाँ ये खुशखबरी है कि तुम अगर कोई फेल है, एक विषय में फेल है, तो वो क्या करे, वो अभी भी बच सकता है। तो 10वीं और 12वीं के दोनों के लिए खुशखबरी। प्यारे बच्चों, सभी के पास शेयर करिएगा क्या खुशखबरी है और कैसे आप फिर से दोबारा फेल हैं या कम नंबर है तो कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे अगर आप फेल हैं तो पास हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इस कंप्लीट पूरी वीडियो को सुनिएगा, कंप्लीट प्रोसेस को सुनिएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके पास यूपी बोर्ड आपको फिर से एक मौका दे रहा है और हर साल लगभग देता है। इस साल भी एक मौका है आपके पास। वो मौका क्या है भाई? तो आप लोग देख सकते हैं नोटिस, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की विज्ञप्ति है। इन्होंने कहा कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति है भाई कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट आब्लिक कंपार्टमेंट परीक्षा, कंपार्टमेंट इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु आर विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन विगत वर्षों की भांति, कहा ना कि पहले भी था, इस बार भी था, विगत वर्षों के भांति ये दूसरा मौका यूपी बोर्ड देता है। जो बेचारे छठे पिछले हैं, जिनसे भूल से एक आध पेपर छूट गया है या एक आध विषय में फेल हो चुके हैं, कोई दिक्कत हो गई है, और हाई स्कूल वालों के लिए तो दो विषयों में ऑफर है, समझना। तो वही है, विगत वर्षों की भांति माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education in, कहाँ पे? upmsp.education in में जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान देना, इस साइट को जरूर नोट कर लेना। ये है upmsp.education in। दिनांक 19/5/2025 से 10/6/2025। तो प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 18, कल से आपकी ये आवेदन होने लगेंगे। आवेदन कहां पे होंगे? तो आवेदन होंगे upmsp.edu.in पे मध्य रात्रि 12 बजे से होने लगेंगे। अब क्या है हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के संबंध में? अब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर स्क्रूटनी क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, कंपार्टमेंट क्या है। तीन चीजें आपके सामने आती हैं। एक आती है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है सन्निरीक्षा ना, सन्निरीक्षा, इसको हटा दे रहा है एक मिनट। तो स्क्रूटनी हो गई। स्क्रूटनी के बाद दूसरी चीज क्या है आपके पास? कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट। हाई स्कूल को तीन चीजें मिलती हैं। वो स्क्रूटनी करवा सकते हैं जिसके कम मार्क्स हैं, संतुष्ट नहीं, स्क्रूटनी भी करा सकते हैं। साथ ही साथ इंप्रूवमेंट क्या है? इंप्रूवमेंट क्या है? तो इंप्रूवमेंट का मतलब है जो बच्चा किसी भी विषय में कम मार्क्स, मुझे लगता है कि कम नंबर आए, तो एक विषय का इंप्रूवमेंट फॉर्म भर सकता है, यानी कि अपने मार्क को इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर वो फेल है तब भी इंप्रूवमेंट डाल सकता है, अगर उस विषय में पास है तब भी इंप्रूवमेंट डाल सकता है। तो एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट मिलता है हाई स्कूल में। दूसरी चीज, हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट भी चल मिलता है। तो हाई स्कूल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर कोई दो विषय में भी फेल है, ध्यान देना, अगर कोई दो विषय में फेल है तो एक विषय का वो कंपार्टमेंट दे सकता है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? री एग्जाम। फिर से कुछ दिन बाद पेपर होगा, आपकी डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, पेपर की डेट। अभी फॉर्म भर जाएंगे। कब तक फॉर्म भर जाएंगे? तो 10/6/2025 तक फॉर्म भर जाएंगे। फिर डेट आएगी और आपकी बकायदा एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट भरेंगे तो एक सब्जेक्ट की बकायदा परीक्षा होगी। एक सब्जेक्ट का आप क्या पढ़ेंगे? इंप्रूवमेंट भरेंगे, एक सब्जेक्ट की बकायदा परीक्षा होगी। उस परीक्षा की आप तैयारी करके जाएंगे बढ़िया से। एक समय तक बढ़िया एक विषय की बढ़िया से तैयारी कर लो और तैयारी करके जाओगे, फिर से एग्जाम होगा आपका उस विषय का और फिर से रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मौका है भाई। हाई स्कूल वालों खुश हो जाओ कि आपके पास दो दो विषय में है। ये देखो, इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसमें इंप्रूवमेंट दे दे। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? फेल हुआ है। और कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत अपने उत्तीर्ण हुए दो विषयों में से केवल एक विषय में, दो विषय में उत्तीर्ण हुआ है तो एक विषय में कंपार्टमेंट दे दे, एक विषय में इंप्रूवमेंट भर दे, दोनों चीजें। फीस क्या होगी? तो फीस इसकी, स्क्रूटनी की फीस आपको पता है 500 थी, लेकिन इसकी फीस क्या है बेटा? इसकी फीस कम है। परीक्षा शुल्क इसकी कितनी है? 556 रुपए। कितनी बेटा? 556 रुपए निर्धारित है। ठीक है, एक विषय का कितना लगेगा?
₹556.50। तो ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और आसानी से इसको डाल सकते हैं। तो हाई स्कूल वालों के लिए क्या है भाई, खुशखबरी है। ये क्या है भाई, हाई स्कूल वालों तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए है ये गुड न्यूज। क्या है, तुम्हारे लिए ये गुड न्यूज है। अब आते हैं इंटरमीडिएट वाले हमारे प्यारे छात्रों के लिए। इंटरमीडिएट वालों, हैरान और हताश होने की जरूरत नहीं है। मौके जीवन में बहुत आएंगे और यही एक पड़ाव नहीं है, अभी तो तुम्हें दुनिया जीतना बाकी है। फिलहाल तुम लोगों के लिए भी है भाई, तुम्हारी तरह मैं भी दुखी हूं, मन मेरा भी दुखा है, लेकिन क्या करें, फिर भी एक विषय का मौका आपके पास है, कंपार्टमेंट का। जो बच्चे गलती से एक विषय में फेल हो गए हैं, या तो एक विषय में फेल है आप, एक विषय में आप फेल हैं, या आप कभी उसमें फेल हो गए, आपके स्कूल वालों ने आपको उसमें नंबर नहीं दिए प्रैक्टिकल में, या आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो इन दोनों में आपका कंपार्टमेंट हो सकता है। आप कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल का भी दे सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल में फेल हैं, किसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों में फेल है, मान लीजिए मैंने एक बात की बायो की बात की, या फिजिक्स की बात की, या केमिस्ट्री की बात की, इसमें आप प्रैक्टिकल में भी फेल हैं, थ्योरी में भी फेल हैं, दोनों तरफ फेल हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी आपके दोनों छूटे हैं, दोनों तरफ फेल हैं, तब दोनों का कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। कंपार्टमेंट में आपको प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा और कंपार्टमेंट में आपको क्या देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा। तो दोनों का आप कंपार्टमेंट डालिए, दोनों की आप परीक्षा दीजिए और आपकी नई मार्कशीट बनकर आएगी पास वाली। जितने नंबर है, जितना ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे, जितने ज्यादा नंबर चाहेंगे उतने ज्यादा मिल जाएंगे, जितना आप लिखेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में जैसे भाग 1 भाग 2, जैसे इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंटरमीडिएट में शुल्क क्या है, तो इंटरमीडिएट में शुल्क आपकी है 306 रुपए। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा ज्यादा शुल्क है, कितनी शुल्क है, 306 रुपए है। ठीक है, 306 रुपए है, 306 रुपए। और लिखा है ना, ये देखो यहां पे ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मानक मद में जमा कराकर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके अंतिम तिथि यानी कि 10/6/2025 के पश्चात 3 दिन के अंदर परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से भेज दो। ऑनलाइन वाली प्रति निकाल करके डाकघर के माध्यम से भेज दो। नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करेंगे, जो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लोग अपने स्कूल वालों का सहारा ले सकते हैं। आप अपने कॉलेज वालों का सहारा लीजिए। आपके कॉलेज में होते हैं बाबूजी जानते हैं ना, क्लर्क बाबू, जो क्या करते हैं, क्लर्क बाबू क्या करते हैं, आपका नामांकन करते हैं, नाम लिखते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो वो ये काम में आपकी मदद करेंगे और आपका चालान वालान सब करवा देंगे, डाक द्वारा भिजवा देंगे। अपने स्कूल या कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। एक विषय में फेल हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपका काम निपट जाएगा। प्रैक्टिकल में भी फेल हैं तब भी, थ्योरी में भी फेल हैं तब भी, एक विषय की जिम्मेदारी अभी भी यूपी बोर्ड के पास है, जो आपको एक विषय में बढ़िया से निकलवा सकता है। जितना ज्यादा आप मेहनत करके दोबारा एग्जाम देंगे, बहुत जल्दी ये एग्जाम आने वाला, बहुत जल्दी इसकी डेट आ जाएगी। डेट कहाँ आएगी, तो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही जल्दी इस परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दो। और बाकी ये सारी चीज है कि खेल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये पूरा चीज अलग अलग है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए लिखित, प्रयोगात्मक, आंतरिक, ये देखो लिखित का भी है, प्रयोगात्मक भी है ना। लिखित का भी कंपार्टमेंट होगा और प्रयोगात्मक में भी छूट गया है, तो प्रयोगात्मक वाले भी, प्रयोगात्मक में जो अनुपस्थिति है वो दोनों को दे सकता है। ठीक है, किसी एक विषय में दोनों में किसी एक का उत्तीर्ण, दूसरे भाग में उत्तीर्ण केवल एक ही में भरेगा। ठीक है, तो और ये देखो लिखा है ना, इसकी लिखित परीक्षा, इनकी लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षाओं की परीक्षा की तिथियों की सूचना पृथक विज्ञप्ति से कराई जाएगी। एक अलग विज्ञप्ति ऐसे निकलेगी, जैसे आज एक विज्ञप्ति निकली है, तो ऐसे ही एक विज्ञप्ति और निकलेगी। उस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी लिखित परीक्षा कब होगी ये सूचना दी जाएगी, और मैं सबसे पहले आपको ये सूचना दे दूंगा। तो अपने सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे क्या समस्याएं हमारी। अपनी समस्याओं को कमेंट सेक्शन पे भर भर के बताएंगे, जिससे हम आपकी समस्याओं के आधार पर कोई ना कोई एक नया सोल्यूशन खोज के निकालें। तो सभी लोग सारे उन यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पास शेयर करेंगे जो हाई स्कूल में कम मार्क्स पाए हैं या इंटर में एक विषय में फेल हैं, सबके पास इस विज्ञप्ति को जरूर पहुंचाएंगे। सबके पास एक आखिरी मौका है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेचारे इस चीज से वंचित रह जाते हैं, उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो एक विषय हाई स्कूल, 2 विषय हाई स्कूल, एक विषय इंटरमीडिएट के चक्कर में कोई वंचित न रह जाए, प्रैक्टिकल के मार्क्स के चक्कर में कोई वंचित न रह जाए, तो ये चीज आपको सभी के पास पहुंचानी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, इसकी डेट वोट की स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, दिए दे रहा हूं सबकी, ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लो।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सारा सिस्टम आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका पूरा विज्ञप्ति का आगे का प्रोसेस देने के लिए। तो इतना ही प्यारे बच्चों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलता हूँ अगले सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।